और जिस समय हम इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, हमने युवाओं को भी भूले नहीं हम, क्योंकि जिस दिन जो उत्तराखंड जैसा राज्य यदि युवाओं को भूल जाएगा तो इसका अर्थ है वो अपने भविष्य को। और मैं आपके मंच से इस बात को बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, लेकिन चुनौतीपूर्ण तरीके से भी कह रहा हूं, राज्य के इन 24 वर्षों और 25वें वर्ष में हैं हम। इस सफर में जितने सरकारी पदों पर नियुक्ति मेरे मुख्यमंत्री रहते हुई, जिस कालखंड में मैं कांग्रेस का मुख्यमंत्री था उस समय हुई, उतने कुल मिलाकर के नियुक्तियां नहीं। धामी जी तो कहते हैं कि हमने ज्यादा नियुक्तियां दी थी। 32,777 लोगों की नियुक्ति हुई और 18,000 का अधियाचन करके गया। और मैं धामी जी को बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगा और उनके प्रीडिसेसर्स को भी याद दिलाना चाहूंगा। तीरथ सिंह जी, खैर वो तो बेचारे तीर्थ यात्रा में ही आए थे, और त्रिवेंद्र सिंह जी को भी याद दिलाना चाहूंगा कि जितने हमारे अधियाचित पद थे ये आज भी उन पदों को नहीं भर पाए। हमारे अधियाचित पदों को नहीं भर पाए। नए अध्याचनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, नए अध्याचनों की तो बात ही छोड़। आखिर इसकी वजह क्या मानते होंगे? क्योंकि रोजगार एक बड़ा मसला है, वो माइग्रेशन से भी जुड़ता है। कुछ खाली ऐसे उदाहरण, क्योंकि यहाँ पर बहुत जागृत जनमत है। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिसके 3 साल के कार्यकाल में हमने 2 बार पीसीएस की परीक्षा करवाई। हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया, हमने शिक्षा चयन आयोग बनाया, हमने मेडिकल चयन आयोग बनाया, हमने जो प्राविधिक बोर्ड था उसको भी हमने नियुक्तियों के अधिकार दिए, उसके परीक्षा करवाने के अधिकार दिए, और पन्नगर को भी परीक्षा करवाने के अधिकार दिए, ताकि हम नौजवानों के सपनों को पंख लगाने का काम कर सकें, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर सकें। ये हमारी सरकार का अचीवमेंट था। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इसका ढोल ठीक से नहीं पीट पाया, मैं इसका विज्ञापन नहीं कर पाया। जो विज्ञापन का पैसा लगाना चाहिए था, जो आपकी सेवा में मुझे अर्ज करना चाहिए था, मैं उस पैसे को गरीबों को पैसा जा कहाँ रहा था? उस पैसे को मैं गरीबों को बांटता रह गया। और मुख्यमंत्री राहत कोष से मैं आज भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जितनी राशि मेरे कालखंड में, जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, बटी, और लाभार्थियों की जितनी संख्या मेरे कालखंड की होगी, उतनी अभी तक जितने मुख्यमंत्रीगण हुए हैं, मैं सबके प्रति बड़ा आदर रखते हुए, बड़ा सम्मान रखते हुए कहना चाहता हूं, कुल मिलाकर के ये उतनी उस संख्या को पार नहीं कर पाए। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमने उस पैसे को लगाया, हम अपना विज्ञापन नहीं कर पाए, और इसलिए हम विपक्ष में हैं। इसलिए मैं सॉरी कांग्रेस कहना चाहता हूं। यदि विज्ञापन में वो पैसे को लगा देता गरीब के बजाय, तो हो सकता है कांग्रेस सत्ता में होती।